सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है। मेरे प्रियो, आज हम वचन से मनन करेंगे राजा शाऊल के बारे में। और वचन बताता है जो पहला शमूएल की किताब उसके 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है, अगर हम उसके 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां से हमें वचन बताता है कि जो इजरायली होते हैं वो शमूएल नबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए क्या कर, तू परमेश्वर से एक राजा को मांग, हमारे लिए एक परमेश्वर से राजा को मांग। जैसे कि जो और देश हैं उनके राजा लोगों के ऊपर राज्य करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी परमेश्वर भी हमको एक राजा दे जो हमारा न्याय चुकाए, हमारे लिए राज्य करे। और मेरे प्रियो, होता ऐसा है कि परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी होता है और शमूएल भी इस बात से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा करके क्या किया, एक फिजिकल एक मनुष्य को राजा बनाने की मांग की है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात से बोलता है शमूएल को कि तू इस बात से उदास ना हो, क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, क्योंकि अब तक मैं उनका राजा बन करके रहा। और वचन में बताता है कि इवन उनकी जो बातें थी वो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, है ना। उनकी जो बातें थी वो परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उन्होंने परमेश्वर को राजा होने के लिए क्या किया, ठुकरा दिया, एक मनुष्य को राजा बनाने के लिए डिमांड किया। वचन हमें बता रहा है, इवन गॉड वॉज नॉट हैप्पी, स्टिल गॉड फुलफिल देयर डिजायर। वचन हमें क्या बताना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि भले हम नादानी में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उससे दुखी भी होता है। तो मेरे प्रियो, जब हम कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख मांग रहे हैं तो हमें थोड़ा सोच समझ के परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। यहाँ पे खैर हम इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही उनकी जो विचार थे वो सही नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया और उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, है ना। उसको हम बाद में कभी सीखेंगे, लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं उस पर हम ध्यान देंगे। और वचन हमें बताता है कि यहाँ पर एक इजरायलियों में बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक मनुष्य रहता है, उसका एक बेटा है जिसका नाम शाऊल कहलाता है। और परमेश्वर उसको बता देता है शमूएल को कि मैं एक मनुष्य को तेरे पास भेजूंगा और तू क्या करेगा, उसी को तू क्या करेगा, एक राजा करके अपॉइंट करेगा इजराइल का। और वचन के बताता है कि उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा हैंडसम, उसके जैसा, उसकी हाइट में, उसकी ताकत में उसके जैसा कोई भी नहीं था। वो एक पराक्रमी और शक्तिशाली शूरमा था, है ना। वो कैसा था, वो बेस्ट क्वालिटी का था इंसान, और उसके हाइट अच्छी थी, वो खूबसूरत था। और वचन बताता है कि समय ऐसा आया, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं उस पे हम आते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो राजा शाऊल का, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कई चीजें निकल के आती हैं और हम एक एक करके कभी सीखेंगे। और जो मैं मेन बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो शाऊल था, राजा बनने से पहले उसके अंदर की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, उसके बारे में वचन बताता है कि उसके पिता की जो गदहियां थी वो खो गई थी। और उसके पिता ने क्या कहा, शाऊल से कहा कि शाऊल तू जाकर के उन्हें खोज के लेकर के आ। तो शाऊल अपने एक सेवक के साथ उन्हें खोजने के लिए चला जाता। एक दिन हो जाता, 2 दिन हो जाता, 3 दिन हो जाता, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के खोजते हैं, पर उन्हें नहीं मिलता है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक समय होता है कि जब हम पहला शमूएल की किताब उसके 9 अध्याय के उसके 5 और 6 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि राजा शाऊल कहता है कि अभी तो 3 दिन हो गए हमको नहीं मिले, तो अभी एक काम करते हैं, अभी वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिता जो है वो गदहियों की चिंता को छोड़ करके हमारी चिंता करने लगे कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए। लेकिन फिर जो उसका सेवक होता है वो कहता है कि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ पर एक परमेश्वर का जन रहता है जिसका नाम शमूएल कहता है, जिसका नाम शमूएल कहलाता है। वो कहते हैं यहाँ परमेश्वर का एक जन रहता है जो भविष्यवक्ता, एक दर्शी है, और उसका यहाँ पर बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है। क्यों ना एक बार हम उससे भेंट कर लें, और जब हम उससे भेंट करेंगे तो संभवतः वो हमें बताएगा कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए और हमारी गदहियां कहाँ पर हैं। मेरे प्रियो, जब ये बात सेवक कहता है तब राजा जो शाऊल है, जो अभी तक राजा नहीं बना है, देखो राजा बनने से पहले का शाऊल देखो और राजा बनने के बाद का शाऊल देखो,
है ना? जो राजा बनने के पहले का शाऊल है, उसकी बात देखो, उसने क्या बात कही। वो मैं ये मेन बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वचन 7 और 8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें, उस पुरुष का मतलब शमूएल नबी के पास चलें, उसके लिए हम क्या ले चलें? देख, हमारी तैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। भेंट के योग्य कुछ वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही हम परमेश्वर के जन को देंगे। अब यहां 2 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के जन से भेंट करने के लिए वो खाली हाथ जाना पसंद नहीं कर रहा, वो खाली हाथ जाना नहीं चाह रहा, और वो कह रहा कि मुझे उसके पास जाने के लिए कुछ योग्य भेंट चाहिए, बचा कुचा नहीं चाहिए। उसने क्या कहा कि हमारी जो रोटी जो थी, जो हम लेकर के आए थे, वो भी लगभग खत्म हो गई है, अब टुकड़े बचे हैं, वो टुकड़े हम दे नहीं सकते। क्या बताना चाह रहा है कि कोई योग्य वस्तु नहीं है। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है, परमेश्वर का जन है, उसका एक लेबल है, परमेश्वर का जन है, उसका एक एक अपना पद है, उसका एक अभिमान है, हमें क्या करना, उसके योग्य। क्यों? वो मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कोई अगर तुम्हें मेरा जान करके 1 कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आजकल के लोगों के दिमाग में ज्यादातर क्या बातें आती हैं कि जो चीज बच गई है, किसी काम की नहीं है, किसको दे दो? पास्टर को दे दो। कपड़े पुराने हो गए, किसी काम के नहीं है, पास्टर को दे दो। कोई चीज घर में फालतू पड़ी है, किसी काम की नहीं है, पास्टर को दे दो। और यही कारण है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यही कारण है जो हमारी आशीषें रुकी हुई हैं, उनका यही कारण है। कहीं ना कहीं हम उन आशीषों को जो हमारे लिए आती हैं, जो परमेश्वर भेजता है, वो रुक जाती हैं। ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर के जन को देने के लिए योग्य वस्तु नहीं है, उसका एक आदर है। आप जब जा रहे हो लेकर के, आप किसके पास लेकर के जा रहे हो? आप परमेश्वर के जन के पास लेके जा रहे हो। परमेश्वर के चुना हुआ है वो, परमेश्वर देखता है उसे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताता है। आप अगर उनके लिए बचा कुचा लेकर के जा रहे हैं, अगर आप उनके लिए अपने घर का फालतू सामान लेकर के जा रहे हैं, तो आपको आशीषें भी बची कुची ही मिलेंगी। आपको जो जो फालतू का है ना, आपको वही चीजें मिलेंगी। और आप अगर ये सोचते हैं कि ऐसा करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो मेरे प्रियो, वचन हमें क्या बता रहा है कि उसने क्या कहा कि उसके योग्य वस्तु हमारे पास नहीं है। तब सेवक क्या कहता है कि मेरे पास एक, क्या लिखा है, 1 शेकेल चांदी की चौथाई है। 1 शेकेल जो चांदी है ना, उसका चौथाई हिस्सा मेरे पास है। और वो सोना और चांदी जो उस समय भी कीमती था और आज के समय में भी कीमती है। उस समय सोना और चांदी को लोग कैसे व्यापार के रूप में यूज करते थे। और शायद जब वो इन 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर अपनी गदहियों को खोज रहे थे, तो शायद सराय में रुकने के लिए उन पैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। अपने खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया होगा। मेरे प्रियो, अब अगर वो ये चांदी का शेकेल उनको दे देंगे, अभी 3 दिन उनको लगा अपने घर से आने में, अब वो वापस जाएंगे, तब वो कैसे पहुंचेंगे? क्या उनके पास रुपए पैसा बचा है खाने या पीने के लिए या रुकने के लिए? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ये पैसा हम किसको देंगे? परमेश्वर के जन को देंगे। मेरे प्रियो, वचन हमें बहुत गहराई से बताना चाहता है, अगर आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, सबसे पहले एक मेंटलिटी को आप निकाल दीजिए।
भले ही परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास या कोई पास्टर या सेवक या इवेंजलिस्ट या मिशनरी, भले ही उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, भले ही देखिए परमेश्वर के जितने भी जन थे, इवन बाइबल में भी राजा जो शमूएल नबी था, वो कोई बहुत पैसे वाला नहीं था, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। और परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों को भेजता था, अपने लोगों को भेजता था उनके लिए इंतजाम करने के लिए। और मेरे प्रियो, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक आदर और सम्मान की बात आती है। अगर आप परमेश्वर के जन को बेस्ट चीजें देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बेस्ट चीजें देगा। अगर आप परमेश्वर के भवन में बेस्ट चीजों को लेकर के आएंगे, परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवनों में बेस्ट तरीके से आशीष देगा। अब बहुत से लोग इस वचन को कैसे लेंगे, बहुत से लोग इस वचन को इस तरीके से भी लेंगे कि पास्टर लोग होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है पैसों को मांगना। उनका काम होता है कि लोगों को पैसों के लिए उत्साहित करना, ताकि वो चर्च में या पास्टर को और पैसा ला करके दे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, ये एक चॉइस है, ये एक चॉइस है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक चॉइस है। वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के भंडार में दसवां अंश लाओगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा करके तुम उसको परखो, वो आकाश के झरोके खोल देगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं एक क्वालिटी परमेश्वर ने शाऊल के अंदर देखी थी, और वो क्वालिटी ये थी कि वो परमेश्वर को बेस्ट देना पसंद कर रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए अवसर दिया। राजा बनने के बाद उसके जीवन में क्या हुआ, वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है मेरे प्रियो कि अगर हम जब शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, वो यही कहता है कि हमारे पास योग्य नहीं है जो हम उसे दें। मेरे प्रियो, बहुत बार हम चीजों को इग्नोर करते हैं, बहुत बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि हम तो इतना सब कुछ करते हैं, हमारे जीवन में वो आशीषें क्यों नहीं आ पा रही जो हमें आनी चाहिए। हो सकता है भले हम फिजिकली रूप से बहुत आशीषित हो, मटेरियल थिंग्स से बहुत आशीषित हो, संसार की चीजों से बहुत आशीषित हो, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन हमारा कैसा है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, हमारा शारीरिक जीवन हमें कहां ले जाएगा उसका कोई भी पता नहीं। और वचन कहता है कि हमारे पास कोई योग्य वस्तु नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम योग्य वस्तुओं को लेकर के जाएंगे, प्रभु हमें निरंतर आशीषित करेगा, प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।